हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अधिकारियों की फौज। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए मैं सीधा टू द पॉइंट आपको बताती हूँ कि मेरा मेन मोटो क्या है, मैं यहाँ किस लिए आई हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो चलिए, आज से हम शुरू कर रहे हैं अपना नया संकल्प, जिसके तहत मैंने ये डिसाइड किया है कि हम सबसे पहले ये 3 सब्जेक्ट जो मैं शो कर रही हूँ, सब्जेक्ट नहीं 3 बुक्स हैं। हालांकि ये गाइड बुक्स होती हैं, और अगर आप बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं ये तो बेस्ट है। मैं बेसिक चीज़ें भी स्टार्ट करूँगी, लेकिन चूँकि अभी बहुत सारे एग्ज़ाम्स 1 बाय 1 लगे हुए हैं, और प्रॉब्लम ये है कि अभी आप अगर बेसिक चीज़ें पढ़ने में लगेंगे तो नेक्स्ट ईयर के लिए तो अच्छा है, पर अभी जो आपके एग्ज़ाम्स लगे हैं उनके लिए अभी बहुत ज़रूरी है कि कम से कम सारे एग्ज़ाम्स, अभी तो सारे ही एग्ज़ाम्स हो, चाहे एसएससी वगैरह होता है, चाहे यूपीपीसीएस होता है, चाहे आपका यूपीएससी वगैरह होता है, तो सबके लिए आपको सबसे पहले ज़रूरी होता है प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना। और प्रीलिम्स सबके एक जैसे होते हैं, बस फ़र्क इतना होता है किसी का स्टैंडर्ड थोड़ा हाई होता है, किसी का स्टैंडर्ड थोड़ा लो होता है। क्योंकि जीएस तो चेंज नहीं होने वाला है, जीएस तो जीएस ही रहने वाला है। जनरल स्टडीज़ ही तो होगा, वही इतिहास, वही भूगोल, वही सब्जेक्ट सारे। उसमें फ़र्क सिर्फ इतना आता है कि कोई चीज़ आपको थोड़ी टफ होती है, कोई चीज़ थोड़ी इजी लेवल की आती है। तो उसके लिए अभी आप गाइड बुक्स को प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपका मेन मोटो होना चाहिए कोई भी एग्ज़ाम का प्रीलिम्स क्लियर करना। क्योंकि जब आप प्रीलिम्स क्लियर करोगे तभी तो आप सेकंड उसके टियर में पहुंच पाओगे। मेंस देने के लिए आपको, डिस्क्रिप्टिव लिखने के लिए पहले आपको प्रीलिम्स तो क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो अब हम लोग ये शुरू करते हैं। अभी आज तो मैं सिर्फ आपको ये बताने आई हूँ कि मैं किस तरह से इसको लेके चलूँगी। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग ख़त्म करेंगे इसमें से ल्यूसेंट। ल्यूसेंट के बाद सेकंड नंबर पे हम लोग लेके चलेंगे एनसीईआरटी सार संग्रह। और इन दोनों के साथ साथ मैं आपको ल्यूसेंट की जो ऑब्जेक्टिव टाइप है वो कराती चलूँगी। फ्रेंड्स देखिए, एक चीज़ मैं आपको बहुत क्लियर बता दूँ कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए सिर्फ बुक्स को पढ़ते जाना ही बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। आप जब तक कि जैसे ये ऑब्जेक्टिव टाइप जो ल्यूसेंट आपको दिख रहा है इस टाइम स्क्रीन पे, इसका बहुत बड़ा रोल होता है। ऐसा नहीं है कि सेम टू सेम क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, लेकिन ये आपको ये बताता रहेगा कि आपको किन चीज़ों पे फोकस करना है। जब आप ल्यूसेंट की गाइड बुक पढ़ते हैं, सामान्य ज्ञान ये जो ब्लू वाली दिख रही है आपकी, जब आप ल्यूसेंट की गाइड बुक पढ़ते हैं तो आपको ये नहीं पता होता है कि मुझे कौन सी चीज़ें याद हो रही हैं, कौन सी नहीं याद हो रही हैं। आपको सिर्फ ये लगता है कि हाँ मैं पढ़ता जा रहा हूँ और वो चीज़ें मेरे दिमाग में बैठ रही हैं। लेकिन इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस बुक को, जो अभी स्क्रीन पे दिख रही है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप बुक है, इसको आप बीच बीच में सॉल्व करते रहिए। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, जब आप ल्यूसेंट की इस बुक से पढ़ने के बाद इस बुक को आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे ना, तब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ ये टॉपिक मेरा तैयार हो गया। जैसे मान लिया आपने पॉलिटी में अगर राष्ट्रपति वाला पोर्शन उठा लिया, कि राष्ट्रपति आपने वो वाली बुक से पढ़ डाला, अब उसके बाद आप क्या करिए, तुरंत आप उठाइए इस वाली बुक को, ऑब्जेक्टिव टाइप को, और राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है उसे सॉल्व कर डालिए। आपको ये पता चलेगा कि हाँ मैं करने में इसको सक्षम हूँ भी या नहीं हूँ। अगर आप सॉल्व कर ले जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं कर पाते हैं तो ये और भी अच्छी बात है, क्योंकि अब आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिल रहे हैं। अब आपको ये है कि अगर एग्ज़ाम टाइम में आपको इनमें से कोई क्वेश्चन आता है तो आपके लिए कुछ नए क्वेश्चन तैयार हो गए हैं। और फ्रेंड्स मैं आपको ये ज़रूर बोलूँगी कि सिर्फ ल्यूसेंट की ही बात नहीं कर रही हूँ मैं। क्वेश्चन आपको कहीं से भी मिले, किसी भी तरह से मिल जाए, किसी भी एग्ज़ाम पेपर के मिल जाए। अगर किसी एग्ज़ाम में पॉलिटी के क्वेश्चन आते हैं और वो क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में पॉलिटी आनी है या हिस्ट्री आनी है, तो आपको कहीं से भी क्वेश्चन मिले, आपको सॉल्व कर लेना चाहिए। क्योंकि आजकल एग्ज़ाम का क्राइटेरिया इतना ब्रॉड हो चुका है कि कोई एग्ज़ाम का ये फ़र्क नहीं रह गया है कि कौन सा एग्ज़ाम किसके लिए है। तो अभी आप देखेंगे लास्ट में हम लोग करेंगे एनसीईआरटी सार संग्रह। सार संग्रह ये बहुत अच्छी बुक है फ्रेंड्स। मैं किसी बुक को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, किसी बुक के लिए कोई ऐड नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये बुक मैंने खुद पढ़ के देखी और मुझे बहुत अच्छी लगी। ये बुक क्विक रिवीजन के लिए बहुत अच्छी बुक है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि अगर आप सिर्फ इसे पढ़ते हो तो उससे आपको बहुत फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे तीनों बुक्स के लिए आपको कहा। जब आप इन तीनों बुक्स के साथ प्रिपेयर होते हो ना,
फिर आपका प्रीलिम्स नहीं रुकने वाला। सिर्फ आप करंट अफेयर्स का पोर्शन अलग से तैयार कर लेना, और जो बजट वगैरह और ये सब चीज़ें आती हैं वो आपको देखनी पड़ेंगी। अदरवाइज़ जीएस का पोर्शन आपका इनमें से बाहर नहीं जाने वाला, वो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। प्रीलिम्स के लिए इतना सफिशिएंट होता है। तो अभी मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रही थी कि हम लोग ये शुरू कर रहे हैं, तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप चाहें तो 2-4 क्लासेस लेके देख लीजिए। मैं आपको उस तरह से बिल्कुल नहीं पढ़ाऊँगी कि जैसे नॉर्मली लोग पढ़ाते हैं, बुक खोला और पढ़ते चले गए। मैं इनमें आपको बारीकियाँ भी इसकी बताती चलूँगी, बेसिक लेवल पे उन चीज़ों को समझाती चलूँगी, ताकि आपको अगर कोई किसी भी तरह की कोई परेशानी आती है, फिर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। अगर आपको स्पेशली मैं इससे रिलेटेड आपको सारी चीज़ें बताती चलूँगी। आपको बेसिक चीज़ों के साथ साथ मैं अगर कोई चीज़ याद नहीं हो रही है तो उनके ट्रिक्स भी बताती चलूँगी, जिससे आपके लिए वो चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो चलिए उतरते हैं फिर महायुद्ध में। प्रीलिम्स का महायुद्ध, जो भी एग्ज़ाम्स आपके सामने हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस अपने हाथ में उठाइए इन सारी बुक्स को और उसके बाद पूरी श्रद्धा के साथ लग जाइए। शुरू करते हैं। तब तक के लिए आप लोग भी मेंटली प्रिपेयर हो जाइए। मैं बहुत जल्द इसका वीडियो लेकर आती हूँ। फ्रेंड्स, आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है कि मैं अच्छा बता पा रही हूँ आपको और आपके एग्ज़ाम के लिए ये कहीं भी बेनिफिशियल है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मैं और अच्छे अच्छे कंटेंट्स ला सकूं। आपका एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा और बूस्ट करेगा मेरी एनर्जी को, ताकि मैं और अच्छे अच्छे कंटेंट लाऊं। तो ठीक है, आप प्लीज़ कर लीजिए। थैंक यू।